परब्रह्म या फिर परमात्मा कैसे हैं? ये आपको शब्दों में अगर बताया जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा का वर्णन शब्दों में किया जा सकता है। आप परमात्मा के क्षेत्र में एंट्री कर लें, उनके आवरण में आपकी शुरुआत हो जाए, आप बुद्धि पार हो जाएँ, तो आपकी स्टार्टिंग करवाने के लिए परब्रह्म परमात्मा के बारे में आपको शब्दों में बताया जा रहा होगा या फिर जाता है। इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि परब्रह्म परमात्मा को शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है। जो वास्तविक परब्रह्म परमात्मा होते हैं, वो शब्द अतीत होते हैं। वो माया अतीत होते हैं, वो द्वंद्व अतीत होते हैं। लेकिन एक शिष्य की शुरुआत हो जाए, इसलिए उसके गुरु उसे शब्दों में परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान देते हैं, क्योंकि बौद्धिक बल जो होता है उसे सिर्फ शब्दों की भाषा समझ में आती है और परमात्मा शब्द अतीत होते हैं, वो बुद्धि से समझ में आने वाले होते भी नहीं हैं। लेकिन फिर भी हमारी शुरुआत कराने के लिए हमारे जो गुरु होते हैं, वो उनका जो सत्संग होता है वो शब्दों में होता है, क्योंकि शब्दों के अलावा इंसान के ब्रेन को दूसरी भाषा समझ में आती नहीं है। असलियत तो ये है कि परमात्मा की जो भाषा होती है वो मौन की भाषा होती है। लेकिन जब तक हमारी उस दायरे में या फिर उस आवरण में शुरुआत नहीं हो जाती, तब तक हमें शब्दों के अधीन जैसा रहना पड़ता है। हालाँकि एक दिन हमारी प्रोग्रेस हो जाती है, हमारी गति होने लगती है, तो हम भी धीरे-धीरे शब्द अतीत हो जाते हैं, या फिर हमारे भीतर से जो सवाल उठते हैं, वो भी शब्दों में ही होते हैं। वो भी अपने आप ही मिनिमाइज़ हो जाते हैं, जवाब प्राप्त करने की इच्छा भी हमारी मिनिमाइज़ हो जाती है। टोटल मिला कर के ये सब हमारे गुरु की कृपा से होता है या फिर परब्रह्म परमात्मा की कृपा से होता है। मतलब परब्रह्म परमात्मा अगर चाहें तो वो आपको अपने बारे में बता देंगे या फिर आपको अपनी अनुभूति करवा देंगे। हमारा इसमें कुछ भी नहीं होता है, हमारी कोई भी हैसियत नहीं होती है। असलियत बात में अगर आपको बताऊँ तो जैसा कि आपको पता है कि एक इंसान या फिर एक साधक या फिर एक शिष्य समर्पण तक नहीं कर सकता है। समर्पण करने के दिन उसको पता लगता है कि मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, मैं तो समर्पण भी नहीं कर पा रहा हूँ। अगर जो सच्चा साधक होगा, उसको ये एहसास होता है कि जिस दिन वो समर्पण करना चाहता है कि बाकी तो मैंने सब ट्राई कर लिया, कि अब मैं समर्पण ही कर देता हूँ, मेरे को आत्म साक्षात्कार नहीं हो रहा है या फिर परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो रहा है, तो समर्पण के अलावा कोई रास्ता एक इंसान या फिर साधक के पास होता नहीं है। लेकिन जिस दिन वो समर्पण करने का डिसीजन लेता है, उस दिन उसे एक नई चीज़ पता लगती है कि मेरे बस में तो समर्पण करना भी नहीं है। तो सिंपली इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। समर्पण भी गुरु की कृपा से या फिर परमात्मा की कृपा से ही घटित होता है। ये हर उस साधक को पता है जो सत्य के मार्ग पर चला है, मोक्ष मार्ग पर जो चला है, जो वास्तव में माया पार होना चाहता है, जिसने परब्रह्म की भक्ति की शुरुआत की है। एक न एक दिन उसे पता लगता है कि मैं तो समर्पण भी नहीं कर सकता हूँ, बाकी तो दूर की बात है। तो परमात्मा चाहेंगे तो आपका समर्पण भी हो जाएगा और आपको मोक्ष भी घटित हो जाएगा, या फिर आप में परमात्मा के दायरे वाली इंद्रियाँ भी एक्टिवेट हो जाएँगी। सिंपली इंसानों के पास जो 5-6 इंद्रियाँ होती हैं और इन्हीं इंद्रियों के बल पर एक इंसान इस दुनिया को, ब्रह्मांड को वगैरह को जान रहा होता है। लेकिन इन इंद्रियों की जितनी कैपेसिटी होती है, उतना ही एक साधक इन सबको जान पाता है। ये इंद्रियाँ परमात्मा तक नहीं पहुँच सकती हैं। ये इंद्रियाँ माया तक होती हैं या फिर काल कर्म तक ही होती हैं। टोटल मिला कर के ये इंद्रियों का एक ट्रैप होता है, उसमें ही हम फँसे हुए होते हैं। लेकिन देर दुरुस्त अगर कई जन्मों के बाद हमने अंतिम सत्य की यात्रा की, मतलब हम माया पार जाना चाहते हैं, हमारे जीवन में अक्षर ब्रह्म आ जाते हैं या फिर सत्पुरुष आ जाते हैं और हमें पता लगता है कि असलियत में जिसे मोक्ष कहते हैं वो तो कुछ और ही है। हम उस रास्ते पर चलते हैं तो हमें पता लगता है कि बौद्धिक बल पर परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हाँ, इसी बौद्धिक बल के बल पर हम शब्दों में परमात्मा के बारे में सुन सकते हैं, ताकि शब्द अतीत वाली अवस्था में हमारी एंट्री हो पाए। सिर्फ इतना सा होता है, ये बुद्धि के बल पे जो भी आप ज्ञान सुनते हैं परमात्मा परब्रह्म के बारे में या फिर कोई सत्संग अगर सुनते हैं तो। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि शब्दों से परमात्मा के बारे में सुनकर आपको परमात्मा शब्दों के थ्रू ही मिल जाएँगे, बिल्कुल भी नहीं। बुद्धि के बल पर परमात्मा दूर-दूर तक होते ही नहीं है, बुद्धि की कैपेसिटी उतनी होती ही नहीं है। और मन से माना गया या फिर अपने आप को प्रिय लगने वाला भगवान भी परमात्मा नहीं होता है। आपके मन ने किसी को कुछ भी माना हो, वो परमात्मा नहीं होते हैं।
या फिर परब्रह्म वो नहीं होते हैं। हाँ, आपके फेवरेट वाले भगवान, ईश्वर या फिर देवता या फिर सिद्धियाँ या फिर माता, माया वगैरह हो सकते हैं, लेकिन परब्रह्म नहीं होते हैं, परमात्मा नहीं होते हैं। मन से माना गया कोई भी भगवान, ईश्वर या फिर देवता, परब्रह्म या फिर परमात्मा नहीं होते हैं। ये मैं आपको क्लियर बोल दे रहा हूँ। मतलब मन के पार तो जाना ही पड़ेगा या फिर मन को समझना ही पड़ेगा, मन के बारे में चिंतन मंथन करना पड़ेगा कि मन तो स्ट्रीमिंग करने वाला एक पुर्जा है, वैसे ही ये बुद्धि भी होता है। इस बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं। तो सिंपली परमात्मा शब्दों के पार होते हैं, लेकिन आपकी स्टार्टिंग हो जाए। जैसे जनरेटर जो होता है उसमें पेट्रोल या फिर डीजल डाला जाता है और शुरुआत में उसको घुमाया जाता है 4-5 बार गोल-गोल करके। उसके बाद जनरेटर स्टार्ट हो जाता है तो फिर वो चलता रहता है। कुछ इसी तरह से शब्दों में जो भी हमको उच्च स्तर का ज्ञान बताया जाता है, वो हमारी स्टार्टिंग के लिए बताया जाता है और स्टार्टिंग होने के बाद मौन वाली अवस्था शुरू हो जाती है। मतलब वहाँ से असली अध्यात्म शुरू होता है। काल, कर्म, माया के पार वाला जो अध्यात्म होता है वो वहाँ से शुरू होता है। लेकिन शब्दों में जब तक आप समझ रहे हैं तो समझ जाना कि अभी तो आप मन में हैं या फिर बुद्धि में हैं। और कुछ लोग होते हैं जो मोक्ष मार्ग पर भी चल रहे होते हैं और उन्हें इस दुनिया में किसी इंसान या पशु पक्षी से बहुत गहरा वाला मोह भी होता है। वो कहते हैं कि वो मैं उससे प्रेम करता हूँ या फिर करती हूँ, जबकि जो वास्तविक प्रेम होता है वो भी बुद्धि और मन वाला नहीं होता है। प्रेम जो होता है वो परमात्मा की इंद्रियों वाला ही होता है, मतलब मन बुद्धि के पार वाला ही होता है। मन बुद्धि के वार वाला जो प्रेम होता है वो मोह होता है, ठीक है। वास्तविक प्रेम जो होता है वो भी आत्मिक स्तर पर होता है, उससे पहले सब मोह होता है। मोह को प्रेम का नाम देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पहले ही आपको मोह के बारे में भी चिंतन और मंथन कर लेना चाहिए। मोह जो होता है वो बंदरों में भी बहुत होता है। मोह लाइक बंदर का बच्चा मर जाता है लेकिन तब भी वो उनकी डेड बॉडी को चिपका करके चलते हैं, उसे मोह कहते हैं। तो क्या फ़र्क हो गया किसी पशु पक्षी में या फिर हम इंसानों में? अगर हम भी ऐसे ही हैं तो हम किसी के मोह में इस कदर पड़े हुए हैं कि उसके जाने के बाद भी हम उसको भूल नहीं पा रहे हैं, उसकी दुनिया में ही हम खोए हुए हैं। सच बताऊं तो ये मन का तल होता है, ये मोह होता है। थोड़े दिन पहले मैं मार्केट में गया था और वहाँ पर पेट्रोल ख़त्म हो गया था टू व्हीलर का। तो इसके बाद मैंने किसी बाइक वाले से पेट्रोल मांगा था। पेट्रोल उन्होंने दे दिया था, लेकिन जो पेट्रोल है मैंने किसी पाइप से खींचा था अपने मुंह से, तो उसकी वजह से मेरे लगभग गले से भी नीचे नीचे तक पेट्रोल पहुंच गया था, जिसकी वजह से मेरे जीभ में दाने हो गए थे और मुझे बेहोशी जैसी आ रही थी। तो वो मैंने ऐसे ही किसी को बताया एक व्हाट्सएप करके, तो उन्होंने वो बात पूरी बहुत ही ज़्यादा लाइट कर करके फैला दी, मतलब पूरे ग्रुप में। ऐसा ना किया करो, पेट्रोल पीने से इंसान मर नहीं जाता है। हाँ, ज़्यादा ही पी लेगा तो मर जाएगा, लेकिन थोड़े बहुत में कुछ नहीं होता है। किसी ने गुरुजी से ही बोल दिया था और गुरुजी का मुझे कॉल आया था रात में 10:30 बजे। उस दिन मैं थक गया था तो मैं बहुत जल्दी लाइव बंद करके 1 घंटे में ही उस दिन मैं सो भी गया था। आपको फ़िक्र हुई वो एक अलग बात है, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।